हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो कि एग्जाम टीसीएस जो एग्जाम लेती है, ग्रुप डी की एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एसएस और रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के, सारे एग्जाम को क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जो जिन्होंने टीसीएस लिया था एग्जाम 2018, 2017 और 2019 और 21 में, तो अभी आपका एनटीपीसी का 6वां फेज तक हुआ है, 7वां फेज बाकी है दोस्तों। उसके लिए उसके ग्रुप डी का एग्जाम सारा का बचा हुआ है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, यदि आपको ट्रिपलेट नंबर याद है, जैसे ट्रिपलेट नंबर क्या होता है कि जैसे P और B हो गया, बताते हैं P और B क्या होता है दोस्तों। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 29। इसको हम ट्रिपलेट नंबर कहते हैं दोस्तों। ट्रिपलेट नंबर ये आपका जो समकोण त्रिभुज रहता है उसके लिए ये यूजफुल होगा दोस्तों। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये आपका कर्ण हो गया दोस्तों, ये लंब होगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा, ठीक है। इसको H मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये P हो जाएगा। यदि आपका ये देखिए ये क्या है P और B, या तो P, यदि P 3 होगा तो B आपका 4 हो जाएगा, H ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 होगा, यदि इसमें से P या B में कोई हो 1 होगा, ये ऑटोमेटिक आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपका कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यदि ये समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कि एरिया कितना होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होता है, बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुना शीर्षलंब होता है दोस्तों। यदि इस ट्रिपलेट नंबर पर आ रहा तो आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि उस त्रिभुज, कोई त्रिभुज का नाम नहीं लिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर है। ये ट्रिपलेट नंबर पे यूज हो रहा है दोस्तों। तो 5, 12, 13 है, 5 हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो गया आपको 13 हो गया। ये या तो P या B होगा, या तो P A B होगा, या तो P A B होगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा H हो जाएगा। तो अब ये ट्रिपलेट नंबर है तो आपका ये समकोण त्रिभुज होगा। एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 आधार या शीर्षक इसी दोनों में कोई होगा तो 5 गुना 12 कर देंगे, 2 6 का 12 हो गया, कितना हो गया 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है इसका कि जो बेस तरीका है हीरोज फार्मूला को, उसको हम सॉल्व करते हैं उसमें। चलिए देखिए, हीरोज फार्मूला में क्या करना है, इसका जो एरिया होता है वो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है कि S बराबर मतलब अर्ध परिमिति बराबर होता है A + B + C बटे कितना होता है 2 होता है। और एरिया जो होता है इसका देखिए कितना होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो ये होता है S × S - A, S - B, S - C होता है। इसको हम हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, इस पे आप बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले S कितना होगा, सभी भुजा का योग बटे 2 होता है, कितना तो 5 + 12 प्लस कितना होगा आपको 13 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, 12, 25, 5, 30 बटे 15, 2 बटे बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे S का मान 15 गया, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 हो गया। 15 में से कितना घटा देंगे दोस्तों 5 घटाएंगे, फिर 15 में से कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे, फिर 15 में से कितना घटाएंगे 13 घटाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हो गया 15 में से 5 घटेगा कितना हो गया 10 हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 15 में से 13 घटा कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 3 दूनी 6, 60 हो गया, 15 6 90, मतलब टोटल कितना हो गया 900 हो गया। इसको वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 30 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपका C हो गया। तो इस टाइप का होगा तो आप उस तरीके से बनाइएगा जो फर्स्ट तरीका बताए थे, ठीक है। उस पर जल्दी बन जाएगा। यदि आपका ट्रिपलेट नंबर पर नहीं आ रहा है, यहाँ जब कोई त्रिभुज नहीं दिया हो तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई कितनी होगी। तो एरिया कितना होता है 1/2 इंटू आधार गुना शीर्षलंब होता है, आधार इंटू कितना होता है आपको ऊंचाई होता है, कितना होता है ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है 456 दिया हुआ है,
तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। इसकी ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ है। इसकी आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो आधार की लंबाई b मान लेते हैं। ये कितना हो गया 456 हो गया, ठीक है। अब इसको कितना हो गया 12 में कट गया दोस्तों। यहाँ ये कितना हो गया 12 या 36, 12 96 हो गया। बी का मान कितना हो गया 38 हो जाएगा दोस्तों। 38 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये किसी भी त्रिभुज का यहाँ नाम नहीं दिया, नहीं समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, नहीं समबाहु त्रिभुज, नहीं समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको हीरोज फॉर्मूला का यूज करना होगा, उसके लिए एस निकालना होगा। तो एस कितना होता है, सभी भुजा का योग 2 होता है। 11 प्लस कितना हो गया 7 प्लस 14 हो गया दोस्तों, बटे कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 11 7 कितना हो गया 18, 14 कितना हो गया 32 बटे कितना हो गया 2 हो गया, बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो एरिया कितना होता है, तो एरिया जो होता है दोस्तों किसी भी त्रिभुज का s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है आपको सी होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। 16 इंटू 16 में से कितना घटाना होगा दोस्तों 11 घटा देते हैं पहला, उसके बाद 16 में से कितना घटाएंगे आपको 7 घटाएंगे, फिर 16 में से कितना घटा देंगे 14 घटा देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये 16 हो गया, 16 में से 11 घटा देंगे कितना हो गया 5 हो गया, फिर 16 में से 7 घटा देंगे कितना हो गया 9 हो जाएगा, फिर 16 में से 14 घटा देंगे कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो जाएगा, बचेगा कितना का 5 दूनी 10, रूट अंडर कितना हो गया आपको 10 हो गया। तो 4 तिया 12 रूट 10 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 रूट 10 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 180 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज का माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका कितनी होगी। यदि 2 त्रिभुज समरूप होगा, देखिए क्या होता है दोस्तों, यदि 2 त्रिभुज समरूप हुआ, ये दोनों त्रिभुज मान कर चलिए यदि आपको समरूप हुआ ए बी सी पी क्यू आर, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो एरिया ऑफ पी क्यू आर ए बी सी बट एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होता है, आपको कोई भी भुजा हो, भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा बटे ये भुजा क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सभी भुजा बराबर हो जाएगा, जैसे ए सी बटे कितना हो जाएगा पी आर, ये सी बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका जो माध्यिका होगा दोस्तों, ये माध्यिका मान के चलिए कि ए बी सी, यहाँ डी दे देते हैं दोस्तों, यहाँ डी देते हैं तो कितना हो जाएगा ए डी बटे कितना हो जाएगा आपको पी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या लंब की लंबाई हो या लंब संभाजक जो भी होगा सारा आपका यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोई 2 त्रिभुज समरूप है और उसका 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है और 64 वर्ग है, मतलब 121 बटे कितना हो जाएगा आपको 64 एरिया हो गया दोस्तों। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका, मतलब पहले त्रिभुज कौन है आपका 121 वाला है, पहले त्रिभुज की माध्यिका और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका पूछ रहा है, मान के x हो गया तो का होल स्क्वायर होगा, ये रूट अंडर इधर आ जाएगा कितना होगा 12.1 बटे कितना हो गया x हो गया, रूट अंडर कितना होगा 121 बटे कितना हो गया 64 हो जाएगा। क्योंकि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कर लीजिएगा 100% समझ में आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे दोस्तों, नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 10 आएगा दोस्तों। अब ये 11 कितना हो गया 121 हो गया दोस्तों, ठीक है। 11 8 कितना हो गया 88 हो गया, 88 बटे 11 88 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा x का वैल्यू ये हो गया 8.8, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबवत भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये जो कर्ण है इससे मतलब ये लंब से कितना अधिक है 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, लेकिन ये जो भुजा है लंब वाला आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। जब ये 4 सेंटीमीटर अधिक होगा तो ये कितना होगा 4 कितना होगा 4 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको पता है कि h बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पी स्क्वायर प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। तो h का मान यहाँ पे कितना है, x प्लस 4 का कितना हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, p का मान x है, x स्क्वायर हो जाएगा, p b का कितना हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 4 4 16 हो गया, प्लस कितना हो गया 2ab, तो 4 दूनी 8x हो गया, बराबर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस कितना हो गया x स्क्वायर पर 4 4 16 हो गया माइनस 4 दूनी 8x। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर कट गया, 16 भी यहाँ पे कट गया। अब क्या बचा दोस्तों 8x, ये 8x इधर आएगा, कितना हो गया आपको 16x, बराबर कितना बचेगा x स्क्वायर 2x, ये x कट गया, x का मान कितना हो गया 16 हो गया। तो क्या पूछा है, लंबवत भुजा की लंबाई, यही पूछा है कि आंसर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, सेम क्वेश्चन है, हमको लग रहा है जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्या बोला कि 2 सेंटीमीटर ये अधिक है, ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये कितना होगा x माइनस 2 होगा। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये लंबाई कितना होगा दोस्तों, चलिए फिर वही करते हैं, एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान x प्लस 2 है, x प्लस 2 का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना हो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया, माइनस कितना हो गया 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा। आप देखिए 4x इधर आएगा, कितना हो जाएगा 8x, बराबर कितना हो गया x स्क्वायर, x कट गया तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये वैल्यू पूछा है कितना हो दोस्तों, तो 8 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है वो तो जरूरी है जानना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन का कंप्लीट जो वीडियो होता है दोस्तों मेंसुरेशन का, मैंने अपलोड कर दिया है 2D अलग से, 3D अलग से और मिसलेनियस अलग से। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अभी 2D का और 3D का दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज है, एकदम एक भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं, उस वहाँ देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, वो कम से कम आप देख लीजिएगा दोस्तों, तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक का वीडियो अलग अलग किया हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया √3/4, भुजा कितना है 4 है, 4 गुना 4 करते हैं, 4 कट गया, कितना हो गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि क्या है यहाँ पे यूनिट है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 4√3, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता कि एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखो दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप कितना है दोस्तों आपको 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर पूरा परिमाप होता है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, 3 भुजा का योग आपको 200 होना चाहिए। ठीक है, यदि इसकी 2 भुजा बराबर है तो 2 भुजा बराबर का मतलब ये x होगा तो ये भी कितना होगा दोस्तों x होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है तो ये कितना हो गया आपको x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको 200 हो गया। ये कितना हो गया 3x बराबर कितना हो जाएगा 20 उधर जाएगा 180 हो जाएगा, x का मान कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो बोला कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो तीसरी भुजा की जो सी की भुजा लंबाई है आपको x प्लस 20 है तो कितना हो जाएगा आपको 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े भुजे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी। अभी आपको बताए थे कि 2 समरूप त्रिभुज होगा तो एरिया बराबर कितना होता है 169 बटे कितना हो गया 121 हो गया, और भुजा बड़ी भुजा तो बड़ी त्रिभुज का भुजात कितना आपको 26 है, दूसरी त्रिभुज की भुजा कितना होगा आपको दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, आप 26 बटे x बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 169 बटे कितना हो जाएगा 121, ये जाएगा 13, ये हो जाएगा 11, 13 देरी कितना हो गया 26 हो गया, x का मान कितना हो गया
22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो भुजा की लंबाई कितनी, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अभी आपको दो भुजा बराबर है, एक भुजा x होगा, दूसरा बीच कितना होगा x होगा। अब बोला कि इन दो बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है तीसरा भुजा, x + 10 तीनों भुजा को जोड़ देंगे, बराबर कितना करेंगे 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3x, ये 10 उधर घटाएंगे कितना हो गया 90 हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 30 हो जाएगा। तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, तीसरी भुजा तो यो है 30 + 10 कितना हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है, उपयुक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का एरिया है दोस्तों, इसके परिमाप का क्या है दोगुना है, ये आपका परिमाप का दोगुना है। एरिया कितना होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू कितना आपको a² होता है, और परिमाप कितना होता है आपको 3a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक a कट गया दोस्तों। ठीक है, अब a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए a का मान कितना हो जाएगा, ये हो गया √3/4 इंटू a बराबर कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब a का मान कितना हो जाएगा 6 चौको 24 बटा कितना हो गया आपको √3 हो गया, ये कितना हो गया 24 बटा √3 हो गया। एरिया कितना होगा, एरिया देखिए कितना होता है आपको √3/4 इंटू कितना हो गया आपको a²। अब देखिए √3/4 इंटू a का मान यहाँ देखिए कितना निकालें 24 बटा √3, तो 24 बटा √3 दो बार हम कर देते हैं दोस्तों 24 बटा √3, √3 कट गया दोस्तों, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया आपको 6 चौको 24 हो गया। अब देखिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया आपको 6 गुना 24 बटा √3 गुना √3 कर देते हैं ऊपर नीचे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो गया, 8 कितना हो गया 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है, मतलब दो त्रिभुज समरूप है, MNP और कौन है आपको DEF क्या आपको समरूप है। ठीक है, तो त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल कितना आपको 1024 है, और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल कितना आपको 144 है। यदि त्रिकोण MNP की सबसे बड़ी भुजा 64 सेंटीमीटर हो तो DEF की भुजा कितना होगा, तो आपको रेशियो भी बताए थे, इसका एरिया बटे इसका एरिया बराबर भुजा का होल स्क्वायर होता है। ये कितना हो गया आपको 64 बटे x मान लेते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 64 बटे x बराबर √अंडर कितना हो गया 1024 बटे कितना हो जाएगा आपको 144, ये हो जाएगा 32 बटे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया 32 दूनी 64 हो गया, x का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले s निकाल लेते हैं दोस्तों, s कितना हो जाएगा 7.8 + 5 प्लस कितना हो गया 11.2 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, बराबर कितना हो गया 24 बटे 2 बराबर कितना हो गया आपको 12 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों, तो एरिया के लिए क्या होता है दोस्तों s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस क्या होता है आपको c होता है। तो s का मान कितना होता है दोस्तों, यहाँ s का मान कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, गुना 12 में से आपको यदि 7.8 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो गया 4.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या घटाना है 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट कितना आपको 2 है, तो यदि आप 12 में से 11.2 घटाएंगे कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यदि इसका दशमलव हटाएंगे और इसका दशमलव हटाएंगे तो ये कितना नीचे जाएगा आपको, जितने नीचे आपको कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया आपको 12 गुना कितना हो गया 42 गुना कितना हो गया आपको 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नीचे कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। अब ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपका कितना हो गया, यदि इसको यहाँ पे 7 बच गया दोस्तों, यहाँ पे आपका 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों ऊपर वाले को,
ये कितना हो जाएगा आपको 3 गुना 4 कर देते हैं, ये 6 7 42 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गुना आपका कितना हो गया 8 गुना 7 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 7 के कितना हो गया आपको बाहर हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्या आएगा आपको 4 3 12 6 का 72 गुना 8, 72 गुना 8 देखिए कितना होता है 72 8 दूनी 16 8 7 56 1 57 576 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया दोस्तों, बटे कितना हो गया 10 हो गया। इसको करेंगे सॉल्व कितना हो जाएगा 168 बटे कितना हो गया 10 हो गया, सॉल्व करेंगे कितना हो गया 16.8। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके 2 आयाम और परिधि क्रमशः 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे मान कर चलिए 9 है, बी का वैल्यू कितना आपको 11 है, तीसरा भुज हमको नहीं पता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ आपको ए प्लस बी प्लस मतलब आपका त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ कितना 34 दिया हुआ था। ए प्लस बी मान कर चलिए आपका 9 प्लस 11, सी का मान निकालना है, यहाँ से 34 हो गया। अब सी का मान कितना हो जाएगा 11 ना कितना हो गया 20 34 में से 20 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। सी का मान कितना गया 14 सेंटीमीटर। अब एस का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 प्लस 11 प्लस 14 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 34 हो गया बटे 2 कितना हो गया 17 हो गया। एस का मान 17 हो गया, तो एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों। एरिया बराबर कितना हो जाएगा 17 में से 17 इंटू 17 में से 9 घटा देंगे, कितना हो गया 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 17 में से 11 घटा देंगे, कितना हो गया 6 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 17 में से 14 घटा देंगे 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया 6 18, ठीक है। इधर इसका रूट अंडर 17 बच जाएगा दोस्तों, और बाहर चले जाएगा इसका 12 कितना हो जाएगा बाहर चले जाएगा, ठीक है। 6 18 18 144 तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 हो गया, 12 रूट 17 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 रूट 17 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है दोस्तों 12 रूट 17 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था रेलवे ग्रुप डी में पिछला बार। ये त्रिभुज आपका संपूर्ण त्रिभुज है, चूंकि ये आपका संपूर्ण त्रिभुज है, यहाँ पे 5 12 13 है, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13। इसमें से एक ये बिंदु और ये त्रिभुज मिला के एक त्रिभुज जो अंदर बनाया गया, इस त्रिभुज का एरिया पूछा है कितना है। तो बड़े त्रिभुज इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भगा दे दीजिए दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, ये हो गया 5, तो 6 का 12 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। अब इस छोटे का त्रिभुज का कितना हो जाएगा 4 से भगा देंगे दोस्तों, ये कितना होगा 7.5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यदि 2 समान त्रिभुज समरूप भुजा का अनुपात 2:3 है, उनकी समरूप ऊंचाई का अनुपात क्या होगा दोस्तों। ऊंचाई का भी अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि यदि 2 समान त्रिभुज समरूप भुजा, समरूप मतलब समरूप है दोनों त्रिभुज, यदि समरूप है तो आपका क्या होगा अनुपात, भुजा का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात भी वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे दोस्तों वहां पे इसको हम पूरे क्लियर कर देंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे जानना होगा कि जो रेशियो होता है वो सारा लंबाई का लंबाई यदि हो, भुजा दिया हो या माध्यिका दिया हो, सारा का जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो इस प्रकार निर्माण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो। जब मोड़कर किसी आकृति को बनाया जाता है दोनों का परिमाप बराबर होता है। तो आयत का परिमाप यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, आयत का जो परिमाप होगा वही क्या होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप चूंकि मोड़ कर बनाया गया है ना, एक आयत है दोस्तों, इसको मोड़ के क्या बनाया गया समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे क्या इक्वल होगा दोस्तों, उसका परिमाप इक्वल होगा। तो यहाँ पे आयत का रिलेशन दिया हुआ 2 × L + B 4 + 5 बाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। 5 × 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया।
परिमाप कितना होता है आपको 5 4 9 दूनी 18 होगा दोस्तों। यहाँ पे 5 4 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। और परिमाप कितना होता है 3a होता है, a का मान कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू 6 गुना 6 हो गया। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 तिया 6 3 तिया कितना हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 9√3। ऑप्शन नंबर आपका ले लेते हैं ए। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो शीर्षलंब क्या होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का √3/2 इंटू a होता है बराबर आपका 15 हो गया दोस्तों। a का मान कितना हो गया 30 बटे कितना हो गया आपको √3 हो गया। एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू 30 बटे √3 इंटू 30 बटे √3। एक √3 कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4 15 दूना 30 ये हो गया 15। अब 15 पढ़ना कितना हो गया 225। अब गुना √3 नीचे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 3 से 21 3 से 15 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 1/3। अब होल स्क्वायर होगा बराबर एरिया का दिया हुआ 72/x मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 तिया 9 हो गया बराबर कितना हो गया 72/x हो गया। x का मान कितना हो गया। यहाँ क्या किया कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। तो संगत भुजा बराबर कितना होता है दोस्तों संगत भुजा का होल स्क्वायर, तो त्रिभुज का एरिया होता है। यहाँ पे बोला है कि बड़ी त्रिभुज का एरिया, तो बड़ी त्रिभुज का तो नीचे वाला होगा बराबर x होगा ऊपर वाला। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/9 हो जाएगा। x बटे कितना हो गया 72 हो गया। 9 8 72 हो गया। x का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये तो आपका है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है एनटीपीसी एनालिसिस में। आपको मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका हो सकता है कि पूरा डिटेल्स ही होगा। हाँ पूरा डिटेल्स ही होगा। समरूप त्रिभुज आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे इसका पूरा डिटेल्स। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो जब आर्मी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था उसमें मैंने एनालिसिस करते हुए एक स्पेशल टॉपिक ही कवर किया था इसका, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।